हेलो बच्चों। आज आपकी ट्यूटर सुशील फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुई है। टॉपिक का नाम है आर्टिकल। वेरी सिंपल। आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल वह शब्द होता है जो किसी भी नाउन से आगे लग करके उसको डिफाइन करता है। तो आप सब जानते हैं कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला डेफिनेट, दूसरा इनडेफिनेट। डेफिनेट में हमारा द आता है और इनडेफिनेट में ए एन। प्यारे बच्चों, सब जानते हैं ये बात। छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक हम पढ़ते आते हैं। बट कहीं ना कहीं हमारी एक्सरसाइज जब हम फिल करते हैं तो गलती हो ही जाती है। आज मैं आपको गारंटी देती हूँ, वो ट्रिक सिखाऊंगी जिससे आप जान जाएंगे कि आर्टिकल में एक्सरसाइज को कैसे फिल करते हैं। तो आज आर्टिकल को लेकर के हम 20 एक्सरसाइज करेंगे जो बड़ी मज़ेदार रहेंगी। लेट्स स्टार्ट। स्काई हैज़ नो लिमिट्स। सबसे पहली ट्रिक इसमें यह है कि हमारा स्काई है क्या? यूनिक थिंग है। और जब भी कोई यूनिक थिंग हमारे सामने है, जैसे द अर्थ, द मून, द सन, तो ये सब क्या होती हैं? यूनिक थिंग्स होती हैं। उनके सामने हमेशा हमने क्या लगाते हैं? द। तो इसके साथ क्या लगेगा? द स्काई हैज़ नो लिमिट्स। सेकेंड, शेक्सपियर इज कालिदास ऑफ इंग्लैंड। शेक्सपियर इंग्लैंड का कालिदास है। अब यहाँ पर कालिदास आप जानते हो कि संस्कृत के पिता हैं और शेक्सपियर जो हैं वो इंग्लैंड के बहुत ही जाने माने राइटर हैं। अब आप कहोगे कि शेक्सपियर के साथ तो कोई आर्टिकल नहीं है, फिर कालिदास के साथ भी नहीं आना चाहिए। लेकिन नहीं बेटा, आएगा। यहाँ कालिदास किसी प्रॉपर नाउन को प्रेजेंट करने की बजाय उनके गुणों को प्रस्तुत कर रहा है, क्वालिटीज़ को। जो हमारे भारत के महान लेखक कालिदास के अंदर गुण हैं वही इंग्लैंड के शेक्सपियर के अंदर हैं। तो यहाँ पर हम क्या आंसर फिल करेंगे? द शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड। सीता थैंक्ड मी फॉर प्रेजेंट आई गेव हर। प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट। सीता ने मेरा धन्यवाद किया जो गिफ्ट मैंने उसको दिया। अब आप जानते हो विशेष बना दिया हमने तो गिफ्ट को। क्यों? क्योंकि मैंने दिया है। पर्टिकुलर बनाने की वजह से हम एक ही आर्टिकल लगाते हैं जहाँ पर्टिकुलर यूनिक हो जाता है। तो द सीता थैंक्ड मी फॉर द प्रेजेंट आई गेव हर। माई मदर गेव मी 1 रुपी नोट। पता चल रहा है एक तो सिंगुलर है। सिंगुलर होने से हम अभी हमें ये देखना है कि ए और एन में क्या भरा जाएगा। तो हम क्या देखेंगे? जहाँ फिल कर रहे हैं उससे अगला वर्ड वन, और वन में किसकी साउंड आ रही है? वे, जो कि कंसोनेंट है। और कॉन्सोनेंट जहाँ भी होता है तो हम वहाँ क्या फिल करते हैं? ए। माई मदर गिव मी ए 1 रुपी नोट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आंसर पहले से ही पता था। हिज सन प्लेज क्रिकेट। उसका बेटा क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर भी आप जानते हो कि क्रिकेट इज़ अ नेम ऑफ गेम। और जहाँ कहीं भी गेम का नाम आ जाए, हॉकी, खो खो, कबड्डी, जो भी नाम हो, वहाँ पर आप कोई भी आर्टिकल नहीं फिल करेंगे। सो व्हाट्स द आंसर? नो आर्टिकल। सिक्स्थ, बाइबल इज़ अ होली बुक। बाइबल आपको पता है कि इट्स रिलीजियस बुक है। धार्मिक बुक के साथ हमेशा हम आर्टिकल द भरते हैं। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि बाइबल तो एक सिंगुलर है। नहीं बेटा, सिंगुलर होते हुए भी ये यूनिक है। जिस प्रकार से हमारे भारत की रिलीजियस बुक है द गीता, इसी प्रकार से क्रिश्चियंस की बाइबल जो है वो है रिलीजियस बुक। सो व्हाट्स द आंसर? द बाइबल इज ए होली बुक। हिज वाइफ इज यूरोपियन। उसकी पत्नी यूरोप से बिलोंग करती है, मतलब यूरोप देश की है। अब आप क्या कहेंगे? यहाँ पर तो ई आर्टिकल आया हुआ है, लेकिन बेटा नहीं, हमें साउंड देखनी है। और साउंड क्या आ रही है? यूरोपियन। यू मीन्स ई साइलेंट है यहाँ पर। तो हम क्या भरेंगे कॉन्सोनेंट साउंड के साथ? हाँ, आप आंसर जानते हो बिल्कुल। क्या आंसर है? ए। हिज वाइफ इज ए यूरोपियन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। सोना, चांदी, तांबा, ये सारे क्या हैं?
धातु होती हैं, और जब भी धातु आता है बेटा इनको काउंट नहीं कर सकते, और ये कोई डेफिनेट भी नहीं है, मतलब कोई विशेष नहीं है। सोना कॉमनली यूज किया जाता है, चांदी, लोहा ये कॉमनली यूज किए जाते हैं। तो जब भी कॉमनली इन मटेरियल्स को हम यूज करेंगे तो कोई भी आर्टिकल हम फिल नहीं करेंगे। सो इसलिए एक्सरसाइज में आंसर क्या आएगा? 0 आर्टिकल। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। कॉपर इज यूजफुल मेटल। अब यहाँ पर आप कहोगे यहाँ पर भी तो कॉपर यूजफुल मेटल ही तो है, बट यहाँ पर तो आर्टिकल भरेंगे। अब पूछिए क्यों? क्योंकि बेटा जहाँ आर्टिकल भरा जाता है उससे अगला शब्द देखा जाता है कि किससे पहले हम आर्टिकल भर रहे हैं, तो यहाँ पर हम यूजफुल को देखेंगे। तो क्या है आपकी साउंड है यू, यूजफुल। तो यू आने की वजह से कॉन्सोनेंट है, तो आंसर क्या आएगा? ए, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। ही रिटर्न्ड आफ्टर आवर। अब आवर से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर प्लूरल नहीं है, 1 घंटा, एक, और एक के लिए हम साउंड देखेंगे, काउंटेबल तो हो गया 1 घंटा। आवर्स होते तो ज़्यादा हो जाते, बट यहाँ पर तो आवर है, इट मीन्स एक ही। अब एक के लिए ए और एन होता है। अब हमें साउंड देखनी है, इसकी क्या आ रही है? आवर मीन्स आ, ए की जब साउंड आती है तो एन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर क्या है? ही रिटर्न्स आफ्टर एन आवर। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब हमें आर्टिकल भरना है इंग्लिश से पहले, बट यू नो दैट इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, और जहाँ लैंग्वेज होती है बेटा वहाँ पर कोई आर्टिकल्स नहीं भरा जाता। हिंदी, संस्कृत, जो भी लैंग्वेज होती है उससे पहले 0 आर्टिकल। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। रिलीजन इज इम्पोर्टेंट इशू। धर्म है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, या इशू मीनिंग मैटर है। तो यहाँ पर देखिए इश्यूज तो है नहीं, सिंगुलरिटी को शो कर रहा है, और हम आर्टिकल किसके पहले भरेंगे? इम्पोर्टेंट मीन्स ई की साउंड आ रही है, जो कि हमारा वोवल है, मीन्स सवर है, सवर की आवाज़। तो क्या भरेंगे आप? एन। आई हैव रेड रोमियो एंड जूलियट। आप यहाँ बताइए रोमियो एंड जूलियट है क्या? इट्स ए टाइटल नेम ऑफ ए बुक, और जब भी किसी बुक को प्रस्तुत किया जाता है, मीन्स टाइटल दिया जाता है, तो उससे पहले कोई आर्टिकल हम नहीं भरते। तो यहाँ पर आंसर क्या है? 0 आर्टिकल। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एग्जाम्पल। बॉम्बे इज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। जिस प्रकार से हमारे भारत की जो कैपिटल है वो दिल्ली है, बट आर्थिक रूप से जो कैपिटल है, फाइनेंशियल मीनिंग आर्थिक, धन से संबंधित जो लेखा जोखा रखती है ज़्यादा, तो वो है हमारी बॉम्बे। अब यह विशेष क्वालिटी होगी बॉम्बे की, क्वालिटी को प्रस्तुत कर रहा है, फाइनेंशियल है, तो इसमें क्या लगाएंगे? यूनिक बना दिया हमने तो बॉम्बे को, और यूनिक बनाया है तो एक ही आर्टिकल है हमारे पास, द। बॉम्बे इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक्स एज सब्जेक्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपको पता है कि पहले जो ब्लैंक दिया हुआ है उसमें इकोनॉमिक्स वर्ड यूज किया, उसके साथ इकोनॉमिक्स, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, पहले भी बताया है कि ये भाषा होती हैं, सब्जेक्ट होते हैं। जब सब्जेक्ट आ जाए कोई या भाषा आ जाए तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, तो इकोनॉमिक्स से पहले 0 आर्टिकल। बट यहाँ देखिए आगे क्या है? इकोनॉमिक्स एज सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक सब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे आप? एस की आवाज़ आ रही, से, सब्जेक्ट से, कॉन्सोनेंट की आवाज़ है, तो आप भर दीजिए ए। इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हैव यू टेकन डिनर? यहाँ पर देखिए बेटा, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, वटएवर मीन्स जब हम कुछ खाते हैं, जो भी मटेरियल, तो इनके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। हैव यू टेकन डिनर मीन्स आंसर नो आर्टिकल। ऑनेस्टी इज, अब यहाँ पर आप सोचिए कि सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है, बेस्ट,
और जहाँ कहीं भी बेस्ट आएगा वहाँ पर आप क्या भरेंगे? द। तो क्या है आंसर? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ही वेंट टू हॉस्पिटल टू विजिट माई मदर। यहाँ पर देखिए बेटा, वो जाता है हॉस्पिटल में मेरी मम्मी से मिलने के लिए। इसका मतलब मम्मी एडमिट है, वो तो सेकेंडरी काम के लिए जा रहा है, मीन्स मिलने के लिए जा रहा है। और प्राइमरी काम क्या होता है? जब पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो इलाज होता है उसका, वो प्राइमरी काम होता है। लेकिन जब किसी जगह पर हम सेकेंडरी वर्क के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हम आर्टिकल भरते हैं द, क्योंकि ये वो हॉस्पिटल है जिसमें मम्मी एडमिट है, मदर एडमिट है। विशेष बना दिया हमने इसको। ही वेंट टू द हॉस्पिटल टू विजिट माई मदर। बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स। फिर मैंने बताया था, पहले ही बता दिया था कि जहाँ सुपरलेटिव डिग्री हो बेस्ट, तो वहाँ पर क्या भरेंगे? द। बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स। अब यहाँ कन्फ्यूजन होगा आपको कि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड है, तो क्या यहाँ पर भी हमें द भर देना चाहिए क्योंकि बेस्ट आया हुआ है? बिल्कुल नहीं बच्चों। अगर हमने यहाँ द आर्टिकल लगा दिया तो हमारे एक वर्ड यूज हुआ है अवर, इसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन से के बाद जब भी आपका सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है या नाउन आता है तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? 0 आर्टिकल। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। आंसर इज 0। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर विद शॉर्ट ट्रिक्स। फिर मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ, नए टॉपिक के साथ। आई होप you are very happy to understand this. After understanding, please like and share with your great and great, sweet and sweet friends. Thank you.